तो सुधांशु त्रिवेदी जी, अब हम सबको अपना डीएनए टेस्ट कराना होगा। और आप लोग मतलब कह क्या रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? अयोध्या है, संभल है, संभालना आप ही को है। और बीजेपी ना होती तो हिंदू मतलब डर में जीते, बीजेपी ना होती तो हिंदुओं का खैर नहीं इस देश में। मैं इतना कह सकता हूं कि अगर बीजेपी होती हाँ। तो इस देश का विभाजन नहीं हो सकता था। अगर उस दौर में नरेंद्र मोदी होते और भारतीय जनता पार्टी होती और इतनी शक्तिशाली होती जितनी आज हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि देश की विभाजन चाहने वाली शक्तियों के हौसले पस्त हो गए होते। अब यहां में आज का डिबेट बहुत रोमांचक होने वाला है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा सबका डीएनए राघुवर की है, बाबर की नहीं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का गुस्सा सातवें आसमान पर। वीडियो पूरा देखिए। बैगन चलो भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। जो एलानिया कहते हैं औरंगजेब को रहमतुल्लाह अल सलेह बोलते हैं, जो एलानिया कहते हैं कि वो बाहर के हैं, जबकि है कुछ नहीं। डीएनए टेस्ट करा लिया जाएगा, सबका डीएनए एक है। जानते किसका है? ये अखिलेश जी को भी समझना चाहिए। डीएनए रघुवर का है, डीएनए यदुवर का है, यानी कृष्ण जी का और राम जी का। रघुवर और यदुवर का डीएनए है, बाबर का। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? डीएनए नहीं है। मगर अफसोस की बात यह है कुछ लोगों के जहन पे बाबरी जहनियत इस कदर छा गई है कि वो अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाए। और अगर मैं फैक्चुअली बात कहूं तो जो कुछ हुआ था 16 अगस्त 1946 को बंगाल में, उसकी पुनरावृत्ति आज तक बंगाल में हो रही है, जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे कहा था। और मैं ये देश के लोगों के विचार पे छोड़ता हूं। लोग कहते हैं ना 80% इस देश में हिंदू हैं, उसके बाद भी हिंदू धर्म को गाली देने वाले, वायरस और कोरोना कहने वाले लोग चुनाव जीतते हैं। मैं चुनौती से कहता हूं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बताइए जहां 80% मुस्लिम हो और मुस्लिम धर्म के बारे में अपशब्द तो छोड़िए, एक लाइन चू या मुंह बोल के भी जीत जाए तो मुझे बता दीजिए। लेकिन ये रुको जरा, सबर करो। एक बात बताइए ना, बांग्लादेश और संभल एक कैसे है? वहां पर तो मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश में, यहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ है। काहे हो रहा है? हाँ, मैं बता रहा हूं क्यों हो रहा है? आपको पता है कि बांग्लादेश के जो अमेरिका में एक बड़े प्रसिद्ध विख्यात और कुख्यात पत्रकार हैं मुशर्रिफ हसन अंसारी, जो हमेशा भारत के खिलाफ करते रहते हैं बात। उनके साथ किसकी फोटो है सेल्फी में? परम आदरणीय सम्माननीय कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी की। तो गजब बेइज्जती है। कनेक्शन तो है। और दूसरा बताता हूं, चुनाव हुआ 2024 का, चुनाव तो भारत में हो रहा था। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, शीर्षक क्या था? मोदी हैज टू गो। भाई चुनाव भारत में हो रहा था, बांग्लादेश के अखबार में क्यों लिख रहे थे? मगर शशि थरूर जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हवा में थोड़ी लिखे थे। जाइए चेक करिए 2024 में सबसे बड़ी जीत किस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है। असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी जी 3,62,000 से जीते हैं। और असम में जाइए, धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की सबसे ज्यादा संख्या है। धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, वहीं सबसे बड़ी जीत। तो समझ जाइए क्यों लिखा था शशि थरूर ने आर्टिकल और क्यों खिंचवाई थी फोटो राहुल गांधी ने। अब समझ में आना चाहिए क्यों बोला है योगी जी ने। अनुराग जी, हिंदुत्व का जो आक्रामक रूप योगी आदित्यनाथ ने धारण किया हुआ इन दिनों, बटेंगे तो कटेंगे से लेकर बांग्लादेश, डीएनए, जिन्ना का जिन, ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव बस उसका जवाब देते फिर रहे हैं हर जगह। पहले बटोंगे तो कटेंगे के 10 उन्होंने नारे गढ़े, उसके बाद से अब ये जब वो कह रहे हैं तो कह रहे हैं हमारा डीएनए टेस्ट करा लीजिए। उनकी क्या स्ट्रैटेजी है काउंटर करने की? वो तो चाहते हैं कि हिंदू एकजुट हो, जाति पर ना बटे, उनको वोट मिले, वो सीट जीते। अखिलेश बाबू क्या कर रहे हैं? आप कंपेयर करते हो संभल को बांग्लादेश से। संभल हिंदुस्तान का हिस्सा है, संविधान ने अधिकार दिया है, यहाँ का हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है और उसका बराबर का अधिकार है। कोई व्यक्ति चाहे संभल का रहने वाला हो चाहे नोएडा का रहने वाला हो, उसको उतना ही अधिकार संविधान ने दिया है जितना और लोगों को है। आप उसको कंपेयर बांग्लादेश से करना चाहते, क्यों पता है? क्योंकि ये रोजगार पे नहीं बात करना चाहते। ये क्या बात करते हैं यार? वहां छात्र धरना देता रहता है यूपीएससी के सामने, लगातार मांग करता रहता है यूपीपीसीएस के सामने, तो लाठियों से दौड़ाते हो। आज बिहार में भी धरना दे रहा है स्टूडेंट, उसकी लाठियों से स्वागत करते हो। किसान यहाँ धरना दे रहा है कि हमारी एमएसपी की गारंटी मिल जाए। आप चाहते नहीं हो किसान पे बात हो, आप चाहते नहीं युवाओं पे बात हो, आप चाहते नहीं महंगाई बेरोजगारी पे बात हो, इसलिए आप लगातार धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हो, हमारे बीच में नफरत की आग बो रहे हो। सनातन के बारे में आप जानते नहीं हो, सनातन कभी नफरत की बात नहीं करता, सनातन हमेशा वसुधैव कुटुंब
की बात करता है, सनातन प्रेम की भाषा की बात करता है, आप प्रेम की भाषा की बात करते ही नहीं हो। आप हमेशा लोगों को डिवाइड करना चाहते हो, किसी तरह सत्ता मिल जाए। किससे सत्ता मिल जाए? धर्म की राजनीति करके सत्ता मिल जाए। कभी डीएनए की बात करेंगे, तो एक सवाल आप भी दे दीजिए। मुझे तो लग रहा है आप अपने बारे में कह रहे हैं। बताती हूँ क्यों, बताती हूँ क्यों, बताती हूँ क्यों। शायद आप सुनिए तो, सवाल तो सुनिए। सवाल ये है कि